चक्रीय प्लास्टिक अर्थव्यवस्था, सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी। आइए जानते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। प्लास्टिक के लिए एक चक्रीय व्यवस्था 8(3) बनाने हेतु प्लास्टिक समझौता आरंभ करने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया है। भारत प्लास्टिक समझौते इंडिया प्लास्टिक्स पैक्ट (IPP) के बारे में। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया WWF इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से आरंभ किया गया है। इस पहल का उद्देश्य वर्तमान रैखिक लीनियर प्लास्टिक प्रणाली को एक चक्रीय सर्कुलर प्लास्टिक अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसके लिए ये पहल समयबद्ध लक्ष्य आधारित प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करने हेतु संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के सभी हितधारकों को एकजुट करती है। IIP के विजन, लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं वस्तुतः एलन मैकअर्थ फाउंडेशन की नई प्लास्टिक अर्थव्यवस्था की चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप है। इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि प्लास्टिक कभी अपशिष्ट नहीं होता। प्लास्टिक समझौता मॉड्यूल को वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में लागू किया गया है। इस समझौते को नई तकनीकें प्रदान करने में यूके रिसर्च एंड इनोवेशन UKRI और वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्सिबल अक्रेडिटेड प्रोडक्शन WRAP सहायता प्रदान कर रहा है। साथ ही यह भारत में ब्रिटिश उच्च आयोग द्वारा समर्थित भी है। इस प्लास्टिक समझौते के तहत वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य अनावश्यक और समस्या पैदा करने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग और संबंधित वस्तुओं की एक सूची तैयार करना, इसके बाद नए सिरे से डिजाइन करके और नवाचार के माध्यम से उनका समाधान करने के लिए उपाय करना, प्लास्टिक पैकेजिंग का 100% पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण करना, प्लास्टिक पैकेजिंग के 50% भाग का प्रभावी रूप से पुनर्चक्रण करना, सभी पैकेजिंग में औसतन 25% पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करना। नई प्लास्टिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, नवीन डिजाइन तथा नवाचार और डिलीवरी या सामान ढोने के नए माध्यम विकसित कर समस्या उत्पन्न करने वाली या अनावश्यक प्लास्टिक पैकेजिंग को पूरी तरह समाप्त करने पर बल देना। जहां संभव हो वहां प्लास्टिक के पुनः उपयोग करने वाले मॉडलों को अपनाना और एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पैकेजिंग की आवश्यकता में कमी करना। प्लास्टिक की सभी पैकेजिंग 100% पुनः उपयोग करने योग्य, पुनर्चक्रण योग्य या कंपोस्ट योग्य होनी चाहिए। प्लास्टिक की सभी पैकेजिंग का पुनः उपयोग करने, पुनर्चक्रण करने या कंपोस्ट करने को वास्तविक रूप से लागू करना। सीमित संसाधनों की खपत में प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से अलग किया जाना चाहिए। प्लास्टिक की सभी पैकेजिंग में खतरनाक रसायनों का उपयोग नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें शामिल सभी लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को प्लास्टिक समझौते की आवश्यकता क्यों है? भारत में वार्षिक आधार पर 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है। प्लास्टिक अपशिष्ट का 40% हिस्सा एकत्रित नहीं हो पाता है। भारत में उत्पादित सभी प्लास्टिक का 43% पैकेजिंग कार्यों में उपयोग होता है। इसमें से अधिकांश का एकल उपयोग सिंगल यूज किया जाता है। चक्रीय प्लास्टिक अर्थव्यवस्था का महत्व। चक्रीय अर्थव्यवस्था में ग्राहक तक उत्पादन के पहुंचने से पहले और बाद तक की यात्रा के प्रत्येक चरण को महत्व प्रदान किया जाता है। यह दृष्टिकोण न केवल प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होता है, बल्कि ये आर्थिक, सामाजिक और जलवायु संबंधी महत्वपूर्ण लाभ भी प्रदान करता है। भारत में प्लास्टिक पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग के समक्ष चुनौतियाँ।
जागरूकता में कमी के कारण सभी प्रकार के कचरे को एक साथ मिश्रित कर दिया जाता है। प्लास्टिक अपने घनत्व के कारण अधिक स्थान घेरता है और इसके परिवहन में भी दोगुना व्यय होता है। मिथकों और पुनर्चक्रित प्लास्टिक उत्पादों की बाजार में कम स्वीकृति के कारण प्लास्टिक कचरे को लैंडफिल में डाल दिया जाता है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करने से पहले उसे हाथों से अलग किया जाना अनिवार्य होता है। इस संबंध में अवसंरचना और सरकारी नीतियों का अभाव है। अलग किए गए कचरे की सुनिश्चित मात्रा और तकनीकी जानकारी की कमी एवं कानून के अनुपालन आदि के कारण पुनर्चक्रण करने संबंधी उद्यम लाभकारी नहीं होते हैं। अनुसंधान एवं विकास में निवेश की कमी से तकनीकी नवाचार की सीमित स्थिति। उदाहरण के लिए बहुस्तरीय पैकेजिंग MLPS 8.4 का पुनर्चक्रण करना महंगा होता है। MLPS की विभिन्न परतें आपस में चिपकी होती हैं, जिसके कारण इसकी परतों को अलग करना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करने वालों के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने की दृष्टि से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक घटिया स्तर की होती है। कोविड के कारण बढ़ी हुई जटिलताएं। इस रोग के संचरण के भय ने हमारी जीवन शैली में अति स्वच्छता पूर्वक रहने वाले घटक को शामिल भी किया है और इसमें सुधार भी किया है। इसके कारण प्लास्टिक पैकेजिंग वाले खाद्य पदार्थ और किराने के सामान की मांग में भी वृद्धि हुई है और साथ ही डिस्पोजेबल बर्तन के उपयोग में भी वृद्धि हुई है। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक उद्योग को आर्थिक समृद्धि में बड़ा योगदान करता माना जाता है। वर्ष 2020 में भारत द्वारा $7 बिलियन मूल्य का प्लास्टिक निर्यात किया गया और इसमें अगले 5 वर्षों में दुगना वृद्धि होने की उम्मीद है। चक्रीय प्लास्टिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक कचरे या अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रह, प्रसंस्करण और निपटान के लिए अवसंरचना विकसित करने का उत्तरदायित्व प्रत्येक स्थानीय निकाय का होगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR 8.5 को आरंभ किया गया। ये उपभोक्ता द्वारा उत्पाद का उपयोग करने के बाद प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए निर्माता को उत्तरदायी बनाता है। हाल ही में सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। इसके तहत वर्ष 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जाना है। साथ ही इसके तहत सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 से 75 माइक्रोन और दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक बढ़ाया जाना निर्धारित किया गया है। हाल ही में उच्चतर शिक्षण संस्थानों के छात्रों और स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य निर्धारित की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्पों का विकास करने में नवाचार को और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए डिजिटल समाधान को प्रोत्साहित करना है। प्लास्टिक की चक्रीय अर्थव्यवस्था के सफल कार्यान्वयन हेतु आगे की राह 4R सिद्धांत रिड्यूस कमी करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकल पुनर्चक्रण करना और रिकवर पुनः प्राप्त करना पर आधारित संधारणीय विकल्प। उदाहरण के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था के नेटवर्क में प्लास्टिक को वापस लाने के लिए वापसी खरीद, बायबैक योजनाएं और वैकल्पिक पैकेजिंग के रूप में कृषि अवशेषों का उपयोग करने जैसी पहलों को
प्रोत्साहित करना होगा। इनका लक्ष्य पराली दहन के साथ साथ पर्यावरण में प्लास्टिक की मात्रा को कम करना है। जैव निम्नीकरण से संबंधित विकल्पों को व्यापक पैमाने पर अपनाया जाना और उनके उपयोग को किफायती बनाना चाहिए। इसके लिए विनियमन द्वारा समर्थित एक प्रोत्साहन संरचना का निर्माण करना चाहिए। कचरा प्रबंधन पद्धतियों को मजबूत करना आवश्यक है। शहरों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज के माध्यम से अपशिष्ट का पृथक संग्रहण और प्रसंस्करण करना चाहिए। बेंगलुरु नगर पालिका द्वारा सामग्री पूर्ण प्राप्ति सुविधाओं, सूखा कचरा संग्रहण केंद्र को स्थापित किया गया है। इन सुविधाओं में प्लास्टिक के पुनर्चक्रण योग्य कचरे को पूर्व निर्धारित दरों पर बेचा जा सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी करने और उसका पुनर्चक्रण करने के लिए की गई रचनात्मक पहलें। इंडोनेशिया, यहाँ के एक शहर में एक नई नीति आरंभ की गई है। इसके तहत यूज हो चुके प्लास्टिक की बोतल को एकत्रित किया जाता है और उसके बदले में उपभोक्ता को पूरे शहर में मुफ्त बस यात्रा करने का मौका मिलता है। यूनाइटेड किंगडम, यहाँ प्लास्टिक के उत्पादन और आयात पर प्लास्टिक पैकेजिंग कर लगाया गया है। इसका उद्देश्य उत्पादकों को पुनर्चक्रण किए गए पैकेजिंग उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साउथ कोरिया, यहाँ सुपरमार्केट, किराना स्टोर और कैफे में प्री साइक्लिंग अभ्यास अर्थात स्वयं के मग और पुनः यूज किए जाने वाले बैग लाना से डिस्पोजेबल की खपत पर अंकुश लगाया जा रहा है। ज़ोमैटो, पहले ज़ोमैटो ऐप पर ऑर्डर करने पर इसमें मौजूद एक डिफॉल्ट ऑपरेशन स्वतः कटलरी का भी अनुरोध कर देता था। अब ज़ोमैटो स्वतः कटलरी, टिश्यू और स्ट्रॉ का विकल्प नहीं दे रहा है। हालांकि जरूरत पड़ने पर ग्राहक इन चीजों के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और फिर डिस्पोजेबल कटलरी भेजी जाएगी। प्लास्टिक अपशिष्ट का बेहतर पुनः प्रयोग करना, गैर पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक का उपयोग सड़कें बनाने या उनसे ऊर्जा प्राप्त करने में करना चाहिए। साथ ही इनका उपयोग जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने के लिए एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा डिजाइन संबंधी मापदंड विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही पुनर्चक्रित कच्चे माल से निर्मित उत्पादों के लिए बाजार का सृजन करना चाहिए। राज्य के शहरी विकास निकायों के साथ आम सहमति से विस्तारित उत्पादक दायित्व संबंधी नीतियों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। विजन IAS मासिक करंट अफेयर्स मैगजीन डाउनलोड करने के लिए लिंक पर जाएं।